वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976। हमने इसका चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्ट 2 ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें हमने सबऑर्डिनेट सिविल कोड्स के बारे में बताया। अब हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2, अपीलेंट इन रिविजनल जुडिक्शन इन सिविल केसेस। ठीक है, सिविल केसेस में अपीलेंट और रिविजनल जुडिक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसको ईजिली समझने से पहले मैं इसको छोटा सा मतलब एक छोटा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि देखो, जैसे सिविल जज होता है वो लोअर कोर्ट हो गया, ठीक है। इसकी जो अपील जाएगी वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और डिस्ट्रिक्ट जज की अपील जो जाएगी वो जाएगी हाई कोर्ट में। और अगर हम बियॉन्ड दिस एक्ट की बात करें तो हाई कोर्ट की अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और सेम वेज हाई कोर्ट के पास पावर होती है रिविजनल जुडिक्शन की। ठीक है, तो ये हराकी है, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यही चीज इस यहाँ पे प्रोविजंस में दी है। जैसे सेक्शन नंबर 20 क्या बात करता है, अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सेम लेवल की कोच होती हैं, ठीक है। तो इनकी अपील कहाँ जाएगी? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड बाय एनी एनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड अपील फ्रॉम द डिग्री और ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिडिक्शन शेल लाई टू द हाई कोर्ट। तो ये कहाँ जाएगी? ये जाएंगी हाई कोर्ट में। एन अपील शेल नॉट लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम द डिग्री और ऑर्डर ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और इन एनी केस इन विच इफ द डिग्री और ऑर्डर हैड बीन मेड टू द डिस्ट्रिक्ट जज एन अपील वुड लाई टू दैट कोर्ट। अगर सपोज करो डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट में नहीं जा रही है तो उसकी अपील उसी कोर्ट में जाएगी। ये वाली बात कही है सेक्शन 20 में। अब 21 क्या कहता है? अपील ऑफ सिविल जज। सिविल जज की अपील कहाँ जाएगी? तो कोई भी अपील फ्रॉम डिग्री और ऑर्डर ऑफ द सिविल जज शेल लाई टू द डिस्ट्रिक्ट जज वेयर द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल सूट इन विच द डिग्री और ऑर्डर वाज मेड नॉट एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज। अगर 20 लाख रुपीज से एक्सीडिंग नहीं है, ठीक है, तो वो जाएगी। अगर अब यहाँ पे लिमिट क्या गई, डिस्ट्रिक्ट जज में जाएगी तो 20 लाख उसकी लिमिट होनी चाहिए, लेकिन अगर 20 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो वो जाएगी हाई कोर्ट में। ये इसका प्रोविजन 2 कह रहा है। तो सिविल जज की जो अपीलिंग पावर है, अब सिविल जज के जो सूट है, अगर उनकी 20 लाख रुपीज लिमिट है तो डिस्ट्रिक्ट जज जाएगी, और 20 लाख से ज्यादा है तो हाई कोर्ट जाएगी। ठीक है, वेयर द फंक्शंस ऑफ द रिसीविंग अपील विच लाई टू द डिस्ट्रिक्ट जज अंडर सबसेक्शन 1 has been assigned to the additional district judge, the appeal may be preferred to the additional district judge। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे जब हम 20 लाख रुपीज की बात करेंगे और वो पावर अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यूज कर रहा है तो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी, अदरवाइज तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। सिंपल। हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के साथ डायरेक्ट कर सकता है अपील लाइन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द टाइम फॉर ऑल और एनी ऑफ द डिग्री और ऑर्डर पास्ड इन एनी ओरिजिनल सूट बाय any civil judge shall be preferred to such other civil judge as may be mentioned in the notification and appeal shall thereupon be preferred accordingly to the court or such other civil judge shall be। अब हाई कोर्ट क्या है ना, नोटिफिकेशन की तरह, जैसे कि वो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसके पास वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी सिविल जज को देना चाहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो उसकी अपील की जाएगी। द पावर ऑफ चीफ जस्टिस टू ट्रांसफर पेंडिंग सूट्स एंड अपील प्रोसीडिंग टू द सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट। चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, वो ट्रांसफर कर सकते किसी भी सूट को, अपील को, प्रोसीडिंग को जो पेंडिंग है बिफोर हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1994 टू सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स इन हिमाचल विच वुड बी हैव जुडिक्शन टू एंटरटेन सच सूट अपील। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो अगर कोई प्रोसीडिंग उनके सामने पड़ी हुई है, अपील पेंडिंग पड़ी हुई, कोई सूट पड़ा हुआ है, कोई भी अपील पड़ी हुई है, तो उसको वो क्या करेंगे, वो उसे चाहे तो अगर बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है तो किसी और सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट को पास कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये सबऑर्डिनेट हो गए ना हाई कोर्ट के, तो उनको वो ट्रांसफर कर सकते हैं। पावर टू ट्रांसफर सिविल जजेस अपील फ्रॉम अदर सिविल जजेस। एक सिविल जज को ये पावर है डिस्ट्रिक्ट जज की, एक सिविल जज की अपील दूसरी सिविल जज को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज में विड्रॉ एनी अपील्स और ट्रांसफर एंड आइदर हेयर और डिस्पोज ऑफ इट हिमसेल्फ और ट्रांसफर इट टू द कोर्ट अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ द सेम। ठीक है, वैसे ही उस तरीके से, और अपील जो ट्रांसफर करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, वो उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे जैसे कि रूल्स एप्लीकेबल हैं या अपील को डिस्पोज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। और ये पावर इस सेक्शन में शैल बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर एज मे बी फॉर द टाइम बीइंग इशूड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो डायरेक्शन देंगे ना, उन्हीं के हिसाब से होगा। तो मैंने जो छोटी सी एक बात बताई थी कि सिविल जज की अपील डिस्ट्रिक्ट जज जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज की अपील हाई कोर्ट जाएगी, और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यही बात है कि अगर सिविल जज की जो सूट है वो 20 लाख से ज्यादा है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट चल जाएगी, और कम है तो डिस्ट्रिक्ट जज जाएगी। तो ये बात चैप्टर नंबर 2 करता है। थैंक यू।